अदा करने में सार्थक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री के सामने सिरसा शहर में पानी की सप्लाई और सीवरेज डालने के बाद गली की खराब होने की शिकायत आई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, सर्वे के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिरसा में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, पानी निकासी के लिए सीवरेज को दुरुस्त करने पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाले 12 बुजुर्गों को मौके पर ही पेंशन बनवाकर उनको पेंशन कार्ड दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा शहर में उम्र होने पर खुद ही पेंशन बनाने वालों का आंकड़ा 534 है। सीएम ने बताया कि सिरसा शहर में 19,649 नागरिक बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग और विधवा पेंशन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें शहर में एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। सीएम ने मौके पर ही उपायुक्त को निर्देश दिए कि शहर में 1 या 2 एकड़ भूमि चिन्हित करके साझा बाजार बनाएं। इनमें 50 से 100 पोटा केबिन बनवाएं। ये पोटा केबिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्पाद की बिक्री के लिए दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम से साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा से पहले इसमें भाग ले रहे प्रतिभागियों और आम जन को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा जिस प्रकार से ड्रग्स की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है, ये चिंता का विषय है और इस साइक्लोथॉन यात्रा जागरूकता पैदा करने में सार्थक साबित हो रही है। इस यात्रा में स्कूलों, महाविद्यालयों और बाकी शैक्षणिक संस्थानों से भाग ले रहे साइकिलिस्ट का सीएम ने धन्यवाद किया। दरअसल 1 सितंबर को करनाल से साइक्लोथॉन यात्रा की शुरुआत की गई थी और ये अब तक 15 जिलों में ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश पहुंचा चुकी है और 25 सितंबर को यात्रा करनाल में संपन्न होगी। 1 सितंबर को करनाल से साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की थी और आज 17 सितंबर 17वें दिन की यात्रा 15 जिलों में से होकर के आई है और एक संदेश देते हुए आई है। और संदेश क्या है, बड़ा स्पष्ट है, अपने को ध्यान में है कि हरियाणा जिस प्रकार से ड्रग्स की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है, एक चिंता का विषय है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना ये इसका मुख्य काम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइक्लोथॉन यात्रा में जन भागीदारी का आंकड़ा अब तक 2 लाख के पार हो चुका है। आने वाले दिनों में यात्रा फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, उकलाना, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला से होते हुए यमुनानगर होते हुए करनाल में संपन्न होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई साइक्लोथॉन में भागीदारी करने वालों की संख्या 35,000 तक थी। हरियाणा में चलाई जा रही साइक्लोथॉन यात्रा में 3 लाख लोगों की भागीदारी की संभावना है और ये विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साइक्लोथॉन यात्रा नशा मुक्ति के संदेश के अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। यात्रा का मकसद साफ है, हमें ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। हालांकि बड़ी चिंता का विषय है कि सिरसा और फतेहाबाद जिले नशे से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में 1 दिन की यात्रा चलाई गई, लेकिन सिरसा जिले में खास तौर पर यात्रा 3 दिनों तक चलाई गई है। ये यात्रा अपने उद्देश्य में सफल हो रही है और उद्देश्य साफ है कि हमको हरियाणा से ड्रग्स के इस सिलसिले को समाप्त करना है, हमको ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है और हमको नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। बड़े अफसोस के बाद मैं कह रहा हूं कि इस गिरफ्त में सबसे ज्यादा सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, ये सबसे ज्यादा इस गिरफ्त में आए हुए हैं कि सिरसा जिला अकेले में जो हमने 3 दिन की यात्रा चलाई है, अन्यथा हर जिले में 1 दिन हुआ, या 3 दिन की आज ये यात्रा आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश का युवा अगर जागरूक होगा तो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। युवा खुद तो संकल्प ले ही, साथ ही अपने नजदीकी लोगों को भी संदेश दें कि ड्रग्स की बीमारी से बचें। युवा देश की पूंजी हैं। हमें आने वाले भविष्य के युवा को सुरक्षित करना जरूरी है। हमारे देश की प्रगति युवा है। युवा जोश है, होश है, आकाश है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ड्रग फ्री हरियाणा अभियान को सफल बनाने के लिए 3 मुख्य कदम हैं। नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों को डी एडिक्शन सेंटर पहुंचाना, ताकि वो नशा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। कानूनी प्रावधान के अंतर्गत
ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी के साथ वक्त एक बहुत